Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. So there's a lot to be thankful for, and I'll get to that in time, but I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. तो अब तक आप सब जान गए होंगे, हेनरी कैविल अब कभी भी सुपरमैन नहीं बनेंगे। हमारा हेनरी कैविल, हमारा सुपरमैन अब कभी भी वो लाल केप नहीं पहनेगा। सुबह उनका स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट पढ़ते ही मैं टूट गया था अंदर तक। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। उनकी एक स्टेटमेंट आई है सुबह सुबह कि मेरी जेम्स गन और पीटर सैफरान से एक मीटिंग हुई है और ये एक बुरी खबर है। मैं फिर कभी भी सुपरमैन के किरदार में रिटर्न नहीं करूंगा। हालांकि स्टूडियो ने मुझसे अक्टूबर में अनाउंसमेंट करवा दी थी, लेकिन अब ये उनका फैसला है और यही लाइफ है। इतने सालों से जो लोग मेरे साथ थे, हम सब मिलके सिर्फ दुख मना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुपरमैन जिस चीज के लिए खड़ा हुआ था उसके अच्छे काम जिंदा रहेंगे। जो एग्जाम्पल उसने सेट करे हैं वो हमेशा रहेंगे, और जो उनकी एंड की वो 2 लाइनें हैं उसको पढ़ के तो कोई भी इंसान टूट जाएगा। माई टर्न टू वियर द केप हैज पास्ड, but what Superman stands for will never will. It's been a fun ride with you all onwards and upwards. तो आज सुबह ये उनका स्टेटमेंट आया था, जिन्होंने सारे सुपरमैन फैंस को, मैं डीसी फैंस नहीं बोलूंगा, सारे सुपरमैन फैंस को अंदर तक तोड़ के रख दिया। कुछ दिन पहले एक र्यूमर आया था कि हेनरी कैविल अब सुपरमैन नहीं बनेंगे, लेकिन तब तक वो एक र्यूमर था। तब ये वाली बात नहीं पता थी कि एक हफ्ते बाद ये खबर आ जाएगी। माई टर्न टू वियर द केप हैज पास्ड, ये एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है और इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया है। मैन ऑफ स्टील, बीवीएस, जस्टिस लीग, ब्लैक एडम का पोस्ट क्रेडिट सीन, भाई भले ही सिर्फ 4 फिल्में हैं, लेकिन हेनरी कैविल ने एज सुपरमैन अपने आप को एस्टेब्लिश करा है। भाई जैसे आयरन मैन आरडीजे है, थॉर क्रिस हेम्सवर्थ है, कैप्टन अमेरिका क्रिस इवांस है, जैसे जोकर हीथ लेजर है, ठीक वैसे ही सुपरमैन हेनरी कैविल है और हमेशा रहेगा। सुपरमैन पे एक नई मूवी बन रही है जिसको लिख रहे हैं जेम्स गन। भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सुपरमैन कोई और बन रहा है। वो मूवी फोकस करेगी सुपरमैन की अर्ली लाइफ पे और इसीलिए उसमें कोई और एक्टर आएगा। भाई मूवी के लिए समझ में आता है, लेकिन परमानेंट आप उनको हमेशा के लिए निकाल रहे हो डीसी से। जेम्स गन के लिए मन में इज्जत है बहुत, लेकिन ये फैसला गलत है भाई। इस फैसले के साथ मैं नहीं हूँ। बेन एफ्लेक बना रहे हैं एक डीसी मूवी, जेम्स गन लिख रहे हैं एक सुपरमैन मूवी, डीसी की नई स्लेट रेडी है। लेकिन भाई इन बातों से मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब आपकी स्लेट रेडी है, आप कुछ नया कर भी दोगे, लेकिन भाई फायदा क्या है उसका जब आपका मेन मैन आप पे है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, कोई रीजन नहीं दिया गया है, सिर्फ एक मीटिंग हुई और बात खत्म। हेनरी कैविल को निकाल दिया गया है। अब हाँ, बात चल रही है कि फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन भाई वो भी सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, कंफर्मेशन नहीं है, और वहां भी हेनरी कैविल सुपरमैन नहीं बनेंगे। भाई विचर छोड़ दिया, डीसी भी छोड़ दिया, अब क्या बचा है? अब आप बोलोगे भाई क्या हुआ, एक्टर ही तो है, छोड़ दिया, क्यों बनाई वीडियो, पागल है क्या तू? तो हाँ भाई, मैं पागल ही हूँ। भाई सुपरमैन का मामला है, छोटी मोटी बात नहीं है। सुपरमैन और स्पाइडरमैन ये दोनों शुरू से ही मेरे बहुत क्लोज रहे हैं और ये दोनों मुझको बहुत प्यारे हैं। इनके साथ कुछ भी होगा तो भाई मुझे कंसर्न होगा, और सिर्फ मुझको ही नहीं, जो हम लाखों फैंस हैं हम सबको कंसर्न होगा। और अगर यहाँ पे सुपरमैन ना होके क्रिस होता और हेनरी कैविल ना होके ऋतिक भैया होते तो ये वीडियो तब भी आती। बात फिलहाल सुपरमैन की है तो भाई नहीं, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। डीसी बस ये बता दो कि तुम चाहते क्या हो। जब तुम्हें कुछ कंटिन्यू करना ही नहीं है फिर तुम उस चीज को शुरू करते क्यों हो? जब तुम्हें हेनरी कैविल को लाना ही नहीं था फिर ब्लैक एडम में क्यों लेकर आए उसको? भाई हमें खुश मत करो, हम ब्लैक एडम से खुश थे, तुमने पोस्ट क्रेडिट सीन में उसको लाया और सबका मूड खराब कर दिया। ब्लैक एडम की एंडिंग में जब सुपरमैन आया तो भाई मैं कितना खुश हुआ था,
मुझे लगा था कि फाइनली हेनरी कैविल इज बैक। आज जब सुबह मैंने ये खबर पढ़ी तो 2 मिनट के लिए मैं सुन्न हो गया था। मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, डीसी कर क्या रहा है। और एक बार फिर वही सवाल, जब विचर में हेनरी कैविल नहीं है, डीसी में हेनरी कैविल नहीं है, तो अब क्या होगा इन दोनों का। सुपरमैन हम सब जानते हैं क्यों फेमस है। सुपरमैन के लिए जो पर्सनालिटी है रिक्वायर्ड वो उस बंदे के पास है। विचर हम सब क्यों देखते हैं, क्योंकि हमको वो पसंद है। और पसंद क्यों है, क्योंकि उसमें हेनरी कैविल है। और अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दिल से कि अब हेनरी कैविल द बॉयज में ऐसा रोल प्ले करे कि सब हैरान रह जाएं। सीजन 4 में कैसे ना कैसे हेनरी कैविल आ जाए, बस फिर सब हैरान रह जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो वो लोग जान जाएंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। बस एक बार द बॉयज में हेनरी कैविल वर्सेस एंथनी स्टार ये हो जाए, डीसी को अपनी गलती का पछतावा हो जाएगा। बाकी डीसी की नई स्लेट नए साल पे आ रही है, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। बाकी आपके इस पे क्या विचार हैं, मैं जानता हूँ कि आप भी दुखी होंगे, तो अपनी पीड़ा व्यक्त करना मत भूलना। और भाई प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि आज आप इस वीडियो को शेयर करें, और अगर पसंद आई ये वीडियो तो भाई लाइक कर देना। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स। पर से बहुत किसी ने इस दुनिया में